ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध अथ सप्तमो अध्याय भगवान के लीला अवतार की कथा भाग 3। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैदानों के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यास करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाले वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से धर्मों का उपदेश देंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों का घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं स्वाहा, सौदा और वस्त्रकार की ध्वनि देवता, पितरों और श्राद्ध, यज्ञ श्राद्ध बात तक नहीं सुनाई देती। तब कलयुग में शासन करने के लिए भगवान कलि का अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है तब तपस्या, 9 प्रजापति, मरीच और ऋषि आदि भी मेरे रूप में सृष्टि का, और जब सृष्टि का रक्षा का समय होता है तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता, राजाओं के रूप में, जब सृष्टि का प्रलय होता है तब अधर्म, रुद्र और क्रोधवश नामक सत्य, दैत्य आदि सर्व रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियों से ही प्रकट होती है। अपने प्रतिभा के बल से पृथ्वी की एक एक धूल कण की गिर चुकने पर जगत में कौन ऐसा पुरुष है जो भगवान की शक्तियों का गणना कर सके। जब वे त्रिविध अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उसी समय उनके चरणों के अदम्य वेद से प्रकृति रूप अंतिम आवरण लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। तब उन्होंने अपनी शक्ति से उसे स्थिर कर दिया। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसे ऐसे अनंत शक्तियों के उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ, न तुम्हारे बड़े भाई संकादिक हैं। फिर दूसरों को तो कहना क्या है। आदिदेव भगवान शेष सहस्रमुख से उसके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उसके अंत की कल्पना नहीं कर रहे हैं। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी चरण कमलों में निछावर कर देता है, उस पर अनंत भगवान स्वयं अपनी ओर से दया करते हैं और उनके दया के पात्र दुस्तर माया के रूप में जानते हैं, उनके पार जा सकते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष कुत्ते और सियारों के कलेवा आदि पुत्र आदि के शरीर में यह मैं हूँ और मेरा ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष के जोग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्यकुल, भूषण, प्रहलाद, शत्रुपा, मनु, मनुपुत्र, ब्रेभरत, प्राचीन भाई ऋषु और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इच्छाको, पुरुरवा, मुचुकंद, जनगादि, गांधी, रघु, अमरीश, सागर, गय, यति आदि तथा मंधाता, अलर्क, सप्तध्वा, अनु, रतिदेव, भीष्म, बलि, अमृत, दिलीप, सौरभि, उत्तर, शिव, देवल, पिपलाद, सरस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिशन, विभीषण, हनुमान, शुक्रदेव, अर्जुन, अष्टदेव, विदुर तथा श्रीदेव आदि महात्मा भी जानते हैं, जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली। वे स्त्री, शूद्र, होल, भील व पाप के कारण पशु पक्षी तथा जोनियों में रहने वाले भगवान के माया का रहस्य जान जाते हैं और इसी संसार सागर में सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उसके संबंध में तो कहना क्या है। परमात्मा केवल वास्तविक स्वरूप एकरस, शांत, अभय और केवल ज्ञान स्वरूप है। न उनमें माया का मल है, न उनमें द्वारा रची हुई विषमता है। वो सत्य और असत दोनों से परे हैं। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहाँ तक पहुँच नहीं है। अनेक प्रकार के साधना से संपन्न होकर कर्मों का फल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, तो क्या स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लजाकर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी के शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में जैसे मन को समाहित करके स्थिर हो जाते हैं, जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप में विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते हैं, वैसे ही भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों का फल भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है, यह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर भी यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला जन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षड्र सरिता श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप में वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण तो भाव है, वह सब भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान तो इससे पृथक है। भगवान ने मुझे उपदेश दिया था, वह यही भगवान है। इससे भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है, तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों के प्रेम में भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान के अचिंतनीय शक्ति के माया का वर्णन या दूसरे द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनकी चित्त माया से कभी मोहित नहीं होते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्ये सत्यां द्वितीय स्कंधे ब्रह्म नारद स्वाध्याय सप्तमो अध्याय।